कॉर्पोरेशन है, इसको कितना फंड बढ़ा के दिया पिछले 2 साल में, इसके बारे में कृपया बताइए। इसमें कितने राज्यों ने लाभ लिया, कितने ओबीसी को इसका लाभ मिला। और 27% की जब हम बात करते हैं, हमने ओबीसी के कमेटी में जब हर डिपार्टमेंट को बुलाया, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था सभापति जी जिसने 27% का आरक्षण फुलफिल किया है। अगर सरकारी उद्यमों में यह बात है तो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं एससी, एसटी, ओबीसी कभी दिखेगा भी नहीं। ये हमारे सामने सवाल आ रहा है। और इसलिए अगर सरकार सही मायने में ओबीसी के हित में लगना चाह रही है, इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रही है, उसका हम स्वागत करते हैं, हम उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। लेकिन उसमें जो कमियां है उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। और ओबीसी का मंत्रालय, क्रीमियर की जो लिमिट है वो बढ़ाना, और आने वाले समय में जो 3-4 बातें हमने प्रधानमंत्री के सामने रखी थी, कास्ट सेंसस को डिक्लेयर कीजिए और उस कास्ट सेंसस के आधार पर सभी समाज को उस प्रकार से आर्थिक ताकत देने की आप बात इसमें कीजिए। ये 4-5 बातें यहाँ पर सभापति जी हम रखना चाह रहे हैं। और विकास होना चाहिए, वो विकास भी नहीं हो पा रहा है। और मैं अध्यक्ष जी यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसकी तो बड़ी अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में 0 बेनिफिशरीज है। क्या ओबीसी के बच्चे नहीं है मध्य प्रदेश में? क्या ओबीसी के बच्चे नहीं है हरियाणा में? क्या ओबीसी के बच्चे नहीं है हिमाचल प्रदेश और बाकी सभी राज्यों में? ये सवाल हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। और इसीलिए सरकार ने इसके राशि बढ़ाने की जरूरत है। अगर 25-25 रुपये आप दोगे तो ये ओबीसी के बच्चों का कभी भला इसमें हो नहीं सकता। और इसमें अधिकतर ज्यादा राज्य सरकार भाजपा की है, और इसलिए कहीं ना कहीं ओबीसी की तरफ पूरा निग्लेक्ट करने की बात यहाँ पर सरकार की है। हमारे गौरव जी ने अभी कहा कि ओबीसी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्टल, उनके लिए कब हॉस्टल बनेंगे? अगर उनके लिए हॉस्टल बनाना है तो उसके लिए राशि का प्रावधान करने की जरूरत है। कब राशि का आप प्रावधान करोगे? आप सिर्फ ये कहोगे, पिछले अगले 2 साल आप कहोगे कि ओबीसी के कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी राशि दोगे क्या? बाकी राशि कब दोगे? ये सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। और इसका जवाब मंत्री जी दे। मंत्री जी जब पुरानी बात कर रहे हैं तो पुरानी बातों के साथ ये नई बातों की तरफ भी मंत्री जी ने ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, बैकवर्ड रीजन का फंड्स आपने काट दिया ओबीसी के लिए। हर स्टेट में, महाराष्ट्र में हमने ओबीसी की अलग मिनिस्ट्री बनी, तो इस देश में अलग मिनिस्ट्री क्यों नहीं? ये सवाल भी हम यहाँ पर सभापति जी आपके माध्यम से रखना चाह रहे हैं। आज जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल की बात हो सकती है, उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात हो सकती है। इस दिशा में सरकार द्वारा कोई पहल, कोई कदम इस सरकार ने पिछले 3 साल में उठाए नहीं। उस कदम के बारे में, उस पहल के बारे में सरकार यहाँ पर बात करे। मैंने 2016 में इसी सदन में एक बिल हमने पेश किया था, और वो बिल था प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के बारे में। क्या ये सरकार अगर ओबीसी के हित के लिए, ये सरकार अगर शेड्यूल कास्ट के हित के लिए, ये सरकार अगर एससीज के हित के लिए इतना ही ध्यान देना चाह रही है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान करोगे? अगर प्रावधान करने की आपकी तैयारी है, लाइए बिल, हम इसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको मदद करना चाह रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो एससी का बच्चा है, जो एसटी का बच्चा है, जो ओबीसी का बच्चा है, उसको उसके उद्योग के लिए मदद करने के लिए क्या सरकार द्वारा कहीं नई पहल आ रही है? आप मुद्रा लोन की बात कर रहे हो, यहाँ पर इतने सांसद बैठे, कोई बैंक किसी भी सांसद का सुनती नहीं है। अगर सुनती है तो देखना भी, बाद में मदद भी नहीं करना चाह रही है। ये प्रॉब्लम मुद्रा लोन के बारे में। इसलिए ओबीसी के बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम आपके पास है, ये भी सरकार ने इसके बारे में सामने आना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बिल मैंने पिछले साल दाखिल किया था, उसको आप सदन में सरकार द्वारा, सरकार के बिल के रूप में लाइए, ये यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दूसरा बात हम यहाँ पर करना चाहिए कि जिस प्रकार से आप ओबीसी के स्टेटस की बात कर रहे हो, ओबीसी को ताकत देने की बात कर रहे हो, क्या हायर जुडिशरी में ओबीसीज है? क्या हायर जुडिशरी में एससीज है? क्या हायर जुडिशरी में एसटीज है? इसका उत्तर है नहीं। और इसलिए मेरा सरकार से कहना है, अगर आप सचमुच ही इसके बारे में सोचना चाह रहे हो, आप एससी, एसटी, ओबीसी को अगर एम्पावर करना चाह रहे हो, लाइए बिल। मेरा बिल हाउस में है, प्राइवेट मेंबर बिल है,
कि रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी। आप कब उस सरकारी बिल लेकर आना चाह रहे हो बताइए। ये सदन आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है कि SC ST OBC का हायर जुडिशरी में उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या सरकार कब पहल उठाएगी? मंत्री जी बताए इस बारे में आपने उत्तर में कि आप बिल वो लेकर आइए, हम मानेंगे आपको, हम आपका समर्थन करेंगे कि आप रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में लाएंगे, आप रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लाएंगे, आप एक एक बातों को OBC के वेलफेयर के लिए आप लाएंगे, हम उनको समर्थन करेंगे। लेकिन आप एक मत बताइए, एक काम आप करोगे OBC के लिए और अगले 2 साल उसको बताओगे, वो चलेगा नहीं। आप बताइए कब OBC की मिनिस्ट्री आप करने वाले हो, आप बताइए हायर जुडिशरी का बिल आप कब लाओगे। ये सब बातों की चर्चा हमारे यहाँ करने की जरूरत है। दूसरी बात सभापति जी मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा, ये बिल तो आपने लाया, हर वक्त आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हो, आप कहते हो कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में क्या आपने मैंडेटरी बनाया कि कम से कम एक महिला सदस्य उस आयोग में हो? एक भी महिला सदस्य अगर उस आयोग में नहीं रहेगी, और मेरा आपसे विनती है कि अभी भी आपके पास समय है, आप मंडे को इसका अमेंडमेंट लेकर आइए और कम से कम 5-6 सदस्य जो इसमें है, इसमें एक महिला सदस्य का भी प्रावधान होना चाहिए। कम से कम एक महिला सदस्य तो हमारे इस आयोग में आए। और सिर्फ OBC आयोग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी इसमें अमेंडमेंट्स लेकर आइए, कम से कम एक महिला, 2 महिला इस हर कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं शेड्यूल कास्ट की बात करना चाहूंगा। शेड्यूल कास्ट के कमीशन में भी इनकी सबकी पोस्ट रही। पिछले कई दिनों से आपके पास शेड्यूल कास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, अब बात यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया शेड्यूल कास्ट के कमीशन को, अब वहां पर आप चेयरमैन ही नहीं भरोगे, वहां पर मेंबर ही नहीं दोगे, तो काम कहां से होगा? इसलिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके होगा नहीं, इसमें एक नया अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। जो वैकेंसी होगी, और शायद हुकुमदेव साहब भी मेरे साथ इसमें रहेंगे, कि अगर वैकेंसी रहेगी तो किसका भला होगा? एक साल से आप अगर चेयरपर्सन नहीं भरोगे, आप मेंबर नहीं भरोगे, तो उस जो SC है, ST है, OBC, इनको लाभ कैसे मिलेगा? ये सवाल हमारे सामने, इसलिए हमने अमेंडमेंट दी है। और अमेंडमेंट ये है कि 90 दिन से ज्यादा इसमें वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से अगर ये अमेंडमेंट आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। कम से कम 2 अमेंडमेंट सरकार की तरफ से आने चाहिए। एक तो कम से कम एक महिला का उसमें प्रावधान हो, और 90 दिन के अंदर आप ये वैकेंसी भरोगे, ये हम यहाँ पर मांग करना चाह रहे हैं सभापति जी। यहाँ पर सभापति जी दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा, वो बात यह है कि हमने OBC कमेटी जब प्रधानमंत्री जी को मिले थे, तब हमने विनती की थी क्रीमी लेयर की आप वहां पर लिमिट बढ़ाइए, तो उसके बारे में आप डिक्लेरेशन कीजिए। और ये मेरा कहना नहीं, ये सदन के सभी सांसदों का कहना है कि 5-6 लाख क्या लिमिट होती है, 5-6 लाख में क्या करेगा साधारण सा वो बेचारा बच्चा, और उसको कैसा उसका फायदा होगा, ये सवाल है। इसलिए क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने की मांग कमेटी ने सर्वसम्मति से की है। उस बारे में आपकी तरफ से सोमवार को अगर घोषणा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। दूसरी बात हम यहाँ पर छठी बात यहाँ पर हम रखना चाह रहे हैं। अच्छा है मंत्री जी, कम से कम मेरी बातें तो गिन रहे हैं। छठी बात यहाँ पर हम ये रखना चाह रहे हैं कि कास्ट सेंसस 2011 में डिक्लेयर हुआ। अब वो कास्ट सेंसस के बारे में, कास्ट सेंसस आप डिक्लेयर कब करोगे, कितनी कौन सी कास्ट है और किस प्रकार से आने वाले समय में उनको, हमारी सरकार में, यूपीए के सरकार में कास्ट सेंसस 2011 में हुआ। हमारी विनती आपसे यह है कि ये कास्ट सेंसस को आप डिक्लेयर कीजिए, और उस कास्ट सेंसस